हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रो क्लासेस। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चंस, फिजिक्स के यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के किए थे, आज हम कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं सेम टॉपिक पे। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया हुआ है, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू। तो ध्यान रख लीजिएगा, अगर आपसे 1 नैनोमीटर कहा गया, नैनोमीटर, तो नैनोमीटर जो होता है 10⁻⁹ मीटर होता है। अगर माइक्रोमीटर है, इन केस माइक्रोमीटर आता है, तो माइक्रोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻6 मीटर होता है। अगर मिलीमीटर होता है तो ध्यान रख लेना, मिलीमीटर होता है 10⁻³ मीटर। और अगर आपसे आर्मस्ट्रॉन्ग पूछा जाता है, आर्मस्ट्रॉन्ग जो होता है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, इट इज़ 10⁻⁻10 मीटर, या इसी को कभी कभी सेंटीमीटर में लिखा जाता है तो 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 10⁻⁹ मीटर, क्योंकि ये नैनोमीटर की बात करी है। तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है कि एम्पियर इज़ द यूनिट ऑफ। अब आपको पता ही है हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है, उनमें से एक इलेक्ट्रिक करंट है जिसका यूनिट एम्पियर होता है। वोल्टेज का यूनिट जो होता है वो वोल्ट्स ले लेते हैं हम, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। रेजिस्टेंस का ओम होता है और पावर का जो है वाट होता है। तो ध्यान रख लीजिएगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो इलेक्ट्रिक करंट होगा। ये सारे PYQs हैं, जैसे कि हमारी PYQs की सीरीज चल रही है। ये अच्छा क्वेश्चन है कि मेगावाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर विच इज़। देखिए, पावर के बहुत सारे यूनिट्स हैं, वाट भी है, मेगावाट भी है, किलोवाट भी है। जब मेगावाट की बात करते हैं तो जनरली जब हम जनरेशन, कितना पावर जनरेट हुआ किसी थर्मल पावर प्लांट से या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से, तो जनरली वी टॉक इन मेगावाट्स। तो जब जनरेटेड की बात करेंगे तो हम मेगावाट की बात करेंगे, और अगर कंज्यूम होगा तो उस टाइम पे हम किलोवाट की बात, किलोवाट आवर जैसे जो यूनिट्स होता है हमारे इलेक्ट्रिक मीटर्स में, उस टाइम पे यूनिट कंज्यूम में किलोवाट आवर होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो मेगावाट होता है। ये क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन 2 एग्जाम्स में कंटिन्यूसली पूछा गया है। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको, लेट्स रीड द क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। देखिए, एक्सेलरेशन का यूनिट जो होता है आपको मैंने बताया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये वेलोसिटी ओवर टाइम होता है और वेलोसिटी खुद मीटर पर सेकंड होता है। फोर्स का न्यूटन होता है, और जो हमारा वर्क डन होता है, वर्क डन का जो यूनिट होता है वो जूल होता है। ठीक है, और हमारे पास जो बचता है हमारे पास वो है इम्पल्स। इम्पल्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन सेकंड। तो ध्यान रखना है। ठीक है, अब देख लीजिए, एक्सेलरेशन का मीटर सेकंड स्क्वायर, फोर्स का न्यूटन, वर्क डन का जूल, और इम्पल्स का न्यूटन सेकंड। तो A4, ठीक है, A4 तो एक में ही है, तो ये वाला ऑप्शन होगा B3, ठीक है, C1, ठीक है, और D2, ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पे ना एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। प्रेशर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग SI यूनिट इज नॉट करेक्टली मैच्ड। देखिए, वर्क का जूल होता है, फोर्स का न्यूटन करेक्ट, मास का केजी, और प्रेशर का डाइन ये नहीं होता है। प्रेशर का जो SI यूनिट है दैट इज पास्कल। तो ये ध्यान रखना है, प्रेशर का जो SI यूनिट होता है वो पास्कल होता है। डाइन जो है ना CGS सिस्टम में, इट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स। तो ध्यान रखना है, डाइन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS सिस्टम। तो कमिंग टू द अदर क्वेश्चन, देखिए दोबारा मैच करने को आया है, अच्छा क्वेश्चन है। मैंने सेम वही है, वॉट किसका यूनिट है, दैट इज पावर का। देखिए पावर, वॉट का जो है वो पावर है, और जो नॉट होता है, ठीक है, ध्यान रखना है, जो नॉट होता है जनरली जब हम स्पीड ऑफ शिप की बात करते हैं वी मेजर दैट इन नॉट्स। और नॉटिकल माइल आपने बहुत बार सुना होगा, ये नेविगेशन में यूज़ होता है, और हीट की यूनिट जो होती है ना वो कैलोरी ही होती है। तो इसके हिसाब से जो आंसर बनेगा इसका वो बनेगा A का 4,
बी का 3, सी का 2 और डी का, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी ही होगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। वही क्वेश्चन है दोबारा, मैच द फॉलोइंग। जूल किसका यूनिट होता है? मैंने आपको दोबारा बहुत बार बताया है, एनर्जी और वर्क डन दोनों का यूनिट सेम होता है। एनर्जी का क्या होता है? जूल। तो अकॉर्डिंगली हमारा वर्क डन का भी यूनिट जो है वो जूल ही हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे जूल का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल किसका यूनिट हो जाएगा? वो वर्क का होगा। एम्पियर किसका हो जाएगा? करंट का हो जाएगा। और पावर का यूनिट वॉट होता है, और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस का है। तो D4 तो हमारे में दो में आए, C2 ठीक है, और B हमारा किस में आया? 1 में, और इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो 3 ही होगा। 1 ऑप्शन 1 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है कि कितने हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर में कितने एक वॉट्स होते हैं। तो ध्यान रखना, अगर हम प्रैक्टिकली देखें एक हॉर्स पावर कितना होता है, एक घोड़े की ताकत कितनी होती है, ध्यान रख लेना। सपोज आप एक इंसान है जिसका वेट जो है, या कोई भी ब्लॉक है जिसका वेट जो है 74.6 या 76 kg ले लो, और आपने इसको 1 मीटर ऊपर फेंक दिया 1 सेकेंड में। अगर आपके पास इतनी पावर है कि आप 76 kg आदमी को एक या 74.6 ले लीजिए आप, 74.6 kg के आदमी को 1 मीटर ऊपर फेंक दिया अगेंस्ट ग्रेविटी, और वो भी 1 सेकेंड में, उसका मतलब होता है 1 हॉर्स पावर। और 1 हॉर्स पावर को जब आप वॉट में कन्वर्ट करते हो, दैट इज 746। आप पावर की वर्क डन ओवर टाइम वाली पावर वी नो, पावर इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम, तो ये वाली यूनिट आप इससे निकाल सकते हो। ठीक है, देन we do have the question number 29, which one of the following is not correctly matched। देखिए नॉट जो होता है ना, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा है, जब स्पीड ऑफ शिप मेजर करनी हो तो ये तो है नॉटिकल माइल, नेविगेशन में ये डिस्टेंस मेजर करना होता है। आर्मस्ट्रॉन्ग जो होता है ना, जब भी हमें वेव लेंथ लाइट की नापनी होती है, हम आर्मस्ट्रॉन्ग को मेजर करते हैं। मैंने आपको बताया था इट इज़ 10⁻⁻10 मीटर। लाइट ईयर किस चीज़ को मेजर करता है? डिस्टेंस को, ना कि टाइम को। तो ये वाला इसका गलत है इसमें, तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी यही होगा, क्योंकि ये करेक्टली मैच नहीं है। तो कमिंग टू वन मोर क्वेश्चन, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जब भी आपको वेव लेंथ नापनी हो, वेव लेंथ हम हमेशा आर्मस्ट्रॉन्ग को वेव लेंथ में, एनर्जी को जूल में, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्स में, और या आप पर सेकंड में भी मेजर करते हो, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड। तो ये ध्यान रखना है आपको। जूल इज द क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जूल इज रिलेटेड टू एनर्जी इन द सेम वे पास्कल इज रिलेटेड टू, फॉर ऑब्वियस सी बात है, जूल अगर एनर्जी को जूल में मेजर करते हैं, पास्कल से प्रेशर को मेजर करते हैं, मास को केजी में मेजर करते हैं, और डेंसिटी को मीटर क्यूब। डेंसिटी क्या होता है हमारा? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास का क्या होगा? केजी पर मीटर क्यूब, ये ध्यान रखना है, केजी पर मीटर क्यूब। प्योरिटी का कोई यूनिट ऐसा नहीं होता है जो हमें याद रखना है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, देखिए वही माइक्रोन वाला यूनिट आ गया। अब मैंने आपको एक माइक्रो का बताया था, वो 10⁻⁻6 मीटर होता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी यूनिट ऐसा नहीं है, सेंटीमीटर में गिवन है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइडेड बाई 1 मीटर? बात तो वही आएगी। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁻6, 1 मीटर में कितने mm होते हैं? 10⁻3। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे आपको मिल जाएगा 10⁻⁻3 mm। ठीक है, तो 1 माइक्रोन इतना भी होता है। तो जब आप इसको करेक्टली सॉल्व कर लोगे तो आपको इसका आंसर जो है अकॉर्डिंगली मिल जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा, जब आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लोगे तो आपका ऑप्शन जो है ना ये वाला आ जाएगा 10⁻⁴ सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मेजर्ड? अच्छा, दो ही ऑप्शन हैं इसमें, तो करेक्टली मेजर्ड कौन सा नहीं है देख लीजिए। डेसिबल यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी होता है ये, हॉर्स पावर यूनिट ऑफ पावर,
तो ये क्वेश्चन पूरा आया हुआ नहीं है, स्किप दिस। देन वी डू हैव द क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट। देखिए, कैलोरीज भी होती है, किलो कैलोरीज भी होती है, जूल भी होता है, वॉट नहीं होता। वॉट जो होता है ना, ये पावर का यूनिट होता है। तो ध्यान रख लें, हीट को कैलोरीज में मेजर करते हैं, किलो कैलोरी में भी मेजर करते हैं, किलो जूल्स में भी मेजर कर सकते हैं। देन वी डू हैव वन मोर क्वेश्चन जिसमें है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट। दोबारा वही बात, जूल तो है, कैलोरी तो है। जब ये दोनों आ गई तो हम इसमें ERGB यूनिट ऑफ एनर्जी ही है, ध्यान रख लेना, ERGB यूनिट ऑफ एनर्जी ही है। सेंटीग्रेड इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा ये वाला क्वेश्चन होगा। तो वन डिस्टेंस ऑफ वन किलोमीटर मीन 1 किलोमीटर में आपको पता ही होता है 1000 मीटर होता है। तो वी विल गो विद दिस ऑप्शन, द ऑप्शन नंबर सी। देन पिको मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। अगर पिको है ना, आपको ध्यान रखना है, अगर इन केस कभी भी पिको आता है तो ध्यान रख लेना, पिको का मतलब होता है 10 टू द पावर 15 या 10 टू द पावर 12 ले लीजिए आप। ठीक है, 10 टू द पावर -12 ग्राम की बात कर रहा हूँ मैं। अगर 10 टू द ग्राम में 10 टू द पावर -12, तो पिको का मतलब सिंपली 10 टू द पावर -12। अगर माइक्रोग्राम है 10 टू द पावर -6 ग्राम होगा। और अगर फेम्टोग्राम है, ध्यान रख लेना, कभी कभी आता है फेम्टोग्राम, एक फेम्टोग्राम जो होता है वो 10 टू द पावर -15 ग्राम्स होता है। और अगर आपसे मिलीग्राम पूछा गया, मिली मैंने आपको बता दिया, मिलीग्राम जो होता है हमारा वो 10 टू द पावर -3 ग्राम होता है। मिली का मतलब 10 टू पावर 3 -3। और अगर आपका नैनोग्राम है, नैनो आपको पता है 10 टू द पावर -9 होता है। ठीक है, देन पास्कल इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर। ह्यूमिडिटी को इसमें मेजर नहीं करते, रेनफॉल को इसमें मेजर नहीं करते, टेम्परेचर को इसमें मेजर नहीं करते। विच इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। देख लीजिए पहले, प्रेशर जो होता है ना, इसकी फॉर्मूला जो होती है वो होती है फोर्स, कितनी यूनिट एरिया में कितना फोर्स लग रहा है। तो फोर्स की क्या होगी न्यूटन, एरिया की क्या होगी मीटर पर स्क्वायर। तो न्यूटन स्क्वायर मीटर, ये तो करेक्ट ऑप्शन। न्यूटन मीटर नहीं होगा, न्यूटन नहीं होगा, न्यूटन पर मीटर भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मीटर स्क्वायर है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए ही होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। देन दोबारा वही क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, देख लीजिए हमने ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन किया हुआ। अगर हम माइक्रोन को देखेंगे, 1 माइक्रोन को 10 टू द पावर -6 मीटर लिख सकते हैं। देन वही वाला 10 टू द पावर -6 टाइम्स 1 मीटर भी लिख सकता हूँ। 1 मीटर को मैं 10 टू पावर 3 मीटर लिख सकता, mm लिख सकता हूँ। तो जब इन दोनों को आप, तो हमें मिल जाएगा 10 टू द पावर -3 mm, क्योंकि बेसिस आर सेम, पावर्स गेट एडेड। 10 टू द पावर -3 को 1 डिवाइडेड बाई 1000 भी लिख सकते हैं, यूनिट इज mm। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी ही होगा हमारा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको यूनिट्स एंड डायमेंशंस, जो हमारा पहला वीडियो सीरीज़ चल रही है PYQs की, पहली वीडियो को भी आपको डिटेल में देखना है। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन से काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं और रीसेंट पेपर्स में भी क्वेश्चंस आए हुए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।